आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में यह बताया गया है कि m द्रव्यमान तथा प्रत्येक एक भुजा का एक घनाकार पिंड रो घनत्व के द्रव में तैर रहा है। इसमें यदि इसे थोड़ा सा दबाकर छोड़ दिया जाता है तब हमें यह सिद्ध करना है कि पिंड की गति उस समय सरल आवर्त गति होगी, जबकि इसके आवर्तकाल का व्यंजक हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना है। सबसे पहले एक घनाकार पिंड जो रो घनत्व के द्रव में तैर रहा है उसकी स्थिति आरेख हम पहले बनाते हैं। आरेख के अनुसार जहां हमने दो स्थितियों की कल्पना की है, जिसके अंतर्गत एक साम्यावस्था, दूसरी आवर्त गति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। साम्यावस्था की स्थिति पर जब वस्तु का द्रव्यमान m है, उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई a और a घनाकार पिंड के स्वरूप जो किसी सिग्मा घनत्व के द्रव में तैर रहा है। यदि साम्यावस्था की स्थिति पर इसका भार, जहां भार नीचे की ओर mg से प्रदर्शित होगा, जितना हिस्सा डूबा हुआ है इतने हिस्से डूबे हुए हिस्से के द्वारा जो पानी हमें प्राप्त हुआ है वह पानी उस पर उत्प्लावन बल लगाता है। तब हम साम्यावस्था की स्थिति पर यह कह सकते हैं कि वस्तु पर लगा भार, वस्तु के द्वारा लगा भार उसके द्वारा विस्थापित द्रव के द्वारा आरोपित, हम इसे आरोपित बल को उत्प्लावन बल कह सकते हैं। यह उसके बराबर होगा जहां भार को हम mg से प्रदर्शित करें और विस्थापित द्रव का उत्प्लावन बल जो मुख्य रूप से हमें उस वस्तु के क्षेत्रफल, भार के ऊंचाई जहां तक वह गिरा हुआ है, घनत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण g के मान के बराबर होगा। इसे हम सामान्य स्थिति में mg के रूप में समीकरण 1 से प्रदर्शित कर सकते हैं, जहां हमने इसे समीकरण 1 से प्रदर्शित किया। जहां दूसरी स्थिति के अंतर्गत यदि इस पर उस स्थिति साम्यावस्था से बल एक नीचे की ओर लगाया जाता है तब वह लगभग x की दिशा या x के अनुसार वह विस्थापित हो जाता है, जो प्रश्न में बताया हुआ है कि x विस्थापन के कारण लगने वाले बल की दिशा से उस पर भार नीचे की ओर, उत्प्लावन बल की मात्रा थोड़ी बढ़ेगी वह ऊपर की ओर, तथा एक ऊपर की ओर जाने के लिए लगने वाला त्वरण के अनुसार जो बल लगेगा वह कुछ इस प्रकार से संतुलन की अवस्था निर्मित करेगा। जिसके अंतर्गत यदि हम यह कहें कि उत्प्लावन बल इस बार परिवर्तित होकर के कुछ इस तरह हो जाएगा, जिसे f' यदि प्रदर्शित करें तब a गुणा h धन x कुछ कुल विस्थापन गुणा उसका घनत्व गुणा g के मान से। यहीं इस स्थिति पर इसका मान लगभग ऊपर की ओर होगा, जहां वस्तु का भार जिसे f से यदि प्रदर्शित करें वह mg नीचे की ओर कार्यरत होगा। चूंकि इस स्थिति पर यह ऊपर और नीचे गति करने लगती है तो ऊपर की ओर गति करने पर इस पर f" बल जो होगा, जो उसके ऊपर के त्वरण के बराबर होगा, जिसे ऊपर की दिशा द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। अब इस स्थिति पर हम नेट बल को देखें या कुल बल, नेट बल इस स्थिति पर लगने वाले बल की तुलना करें, तब वह उस त्वरित बल जिसे f" से प्रदर्शित किया गया है वह वस्तु के भार ऋण उत्प्लावन बल, नए रूप से जो हमें प्राप्त हुआ है उत्प्लावन बल के अंतर के बराबर होगा, जहां भार हमारे लिए f तथा यह f' से प्रदर्शित होगा। सभी मानों को यदि हम रखें m गुणा a, f का मान जो भार का मान हमें mg प्राप्त है वह उत्प्लावन बल का मान जहां a गुणा h धन x गुणा सिग्मा गुणा g से हम इसे प्रदर्शित करें, जहां मान हमारे लिए mg ऋण a h सिग्मा g ऋण a x सिग्मा g से प्रदर्शित होगा, जहां a के रूप में इसका मान हमें अलग प्राप्त होता है। अब आगे हम इसी स्थिति की बात करें तब a h सिग्मा g जो प्रस्तुत प्रश्न में दिया हुआ है वह पहले समीकरण के अनुसार इसका मान mg के बराबर होगा। इस स्थिति पर mg ऋण mg हम रखें तब हमें मान a x सिग्मा g त्वरित मान के रूप में मान प्राप्त हो रहा है, जिससे यह मान हमें कट जाएगा और यहाँ पर हमें m गुणा a बराबर ऋण a x h सिग्मा g से मान प्राप्त होगा।
आगे हम जब यहाँ देखें तब ए जो कि त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है, यह ऋण ए अनुपात m गुणा x गुणा सिग्मा गुणा जी के मान पर आधारित होगा, जहां इस पर क्रमशः त्वरण के अनुसार ए के मान, जो उसके क्षेत्रफल को, द्रव्यमान, निश्चित द्रव्यमान, उसके घनत्व तथा गुरुत्व त्वरण को प्रदर्शित कर दें, जिनके मान नियत होंगे। इस स्थिति पर हम यदि देखें तो त्वरण का मान मूल रूप से विस्थापन के ऋणात्मक मान से संबंधित अर्थात समानुपाती है। जहां त्वरण यदि विपरीत दिशा पर समानुपाती है विस्थापन के, तब हम इस स्थिति को सरल आवर्त गति या सरल आवर्त गति की स्थिति कहते हैं। तब यहाँ से यह सिद्ध होता है कि यह गति सरल आवर्त गति होगी। इसके अनुसार सरल आवर्त गति के लिए यदि हम आगे इस चीज की तुलना करें कि लगने वाला त्वरण हमेशा कोणीय वेग के वर्ग और हुए विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। इसी मान को यदि हम इस स्थिति पर, जैसे समीकरण 2 हमने नाम यदि दे दें, तब इस पर रखते हैं ओमेगा वर्ग गुणा x बराबर ऋण a अनुपात m गुणा x गुणा सिग्मा गुणा g, जहाँ x के मान कट सकते हैं। ओमेगा का मान हमें प्रस्तुत मान के रूप के अनुसार ऋणात्मक रूप से a सिग्मा g अनुपात m प्राप्त होता है। इस स्थिति पर मान से जब हम यह मान जान चुके हैं कि कोणीय वेग का मान, इस स्थिति पर हमें यह प्राप्त होता है। अब इस स्थिति की तुलना यदि हम आवर्तकाल निकालने के लिए करें, तब आवर्तकाल जिसे हम t से प्रदर्शित करते हैं, उसका मान 2 पाई अनुपात ओमेगा से संतुष्ट होता है। इसी मान में यदि t के मान से आवर्तकाल के मान यदि हम इस पर रखें, तब हमें प्रस्तुत मान 2 पाई पर m अनुपात a सिग्मा g से प्रदर्शित होता है, जहां पर विभिन्न मान विभिन्न स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं। जहां m द्रव्यमान, सिग्मा हमें घनत्व को, द्रव के घनत्व को बताता था, g गुरुत्वीय त्वरण को बताता था, घनत्व को बताता है, और a हमें क्षेत्रफल को बताता है। चूंकि क्षेत्रफल एक घनाकार फलक के रूप में है, तब प्रस्तुत क्षेत्रफल को पूरी तरह से हम देखें, तब यह मान t बराबर 2 पाई m अनुपात a का वर्ग गुणा सिग्मा गुणा g से हम प्रस्तुत मानों को प्रदर्शित कर सकते हैं। यही प्रश्न में बोला गया था कि इस स्थिति पर आवर्तकाल की गणना कीजिए। आवर्तकाल के सूत्र के अनुसार इसका मान 2 पाई वर्गमूल m अनुपात a वर्ग सिग्मा g से प्रस्तुत होगा। यह इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।